लर्नर्स, इंजीनियर्स और सारे के सारे स्टूडेंट जो सीखना चाहते हैं कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के बारे में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बारे में, वेरियस स्किल्स के माध्यम से सीखना चाहते हैं, तो ये दिवाली बहुत कुछ हमने आप ही के लिए रखा है। एक्सक्लूसिव कंस्ट्रक्शन लर्निंग मॉड्यूल हमने लॉन्च कर दिया है। 5+5 टोटल 10 कोर्स का पूरा मॉड्यूल है और बहुत ही ज्यादा ऑफर प्राइस है दोस्तों। इससे सस्ता तो भाई पूरे इंडिया में क्या पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। और दोस्तों ये दिवाली आपकी सीखने वाली होगी। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, इसकी पूरी की पूरी प्रोसेस आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लैंड एरिया या प्लॉट एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। और ये बहुत ही सिंपल है यार, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूजन के पीछे मैं एक ही प्रॉब्लम देखता हूँ कि उनको यूनिट कन्वर्जन या यूनिट मेजरमेंट बेसिक जो होते हैं वो क्लियर नहीं होता। भाई सबसे पहले तो आपको यूनिट कन्वर्जन क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन अगर आपको क्लियर है तो आपकी आधी परेशानी यहाँ पर सॉल्व होगी। दूसरा, आपको अलग अलग शेप के प्लॉट एरिया के मेजरमेंट के फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो पता है तो भी अच्छी बात है। और तीसरा, अगर इर्रेगुलर शेप कहीं पर आ रहे हैं, तो उसमें कॉमन सेंस कैसे इस्तेमाल करना है? कॉमन सेंस इस्तेमाल करना है, दैट्स इट। तो क्या बोला मैं? यूनिट कन्वर्जन, कुछ रेगुलर शेप्स के फॉर्मूलाज और इरेगुलर शेप में आपको जो दिमाग लगाना है, बेसिक कॉमन सेंस लगाना है, वो ये 3 चीजें हमें रिक्वायर्ड है। जैसा कि भाई एग्जांपल लेते हैं हम, रेक्टेंगुलर लैंड एरिया। बहुत सारे रेक्टेंगुलर प्लॉट होते हैं, आप सभी को रेक्टेंगुलर स्क्वायर, दुकानें होती है, शॉप्स होती है, रूम्स होते हैं, घर होते हैं, मकान होते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में आपको देंगे। तो भाई रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में बहुत बेसिक है यार। रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में क्या बेसिक है? ये 40 यहाँ पर क्या है? 40 यहाँ पर फीट है, यहाँ पर 22 फीट है। अब ये 40 को 22 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरा एरिया मिल जाएगा। दोनों डायमेंशन का आपस में क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो 40 मल्टीप्लाई बाई 22 कितना हो जाएगा? 40 मल्टीप्लाई बाई 22। अब एक इंटरेस्टिंग और बात बताओ, अगर आपको मैथ्स भी पता है ना तो मैं तो बोलता हूँ कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं है। देखो 40 और 22 को कैसे करेंगे? तो 40 और 22 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 20 मल्टीप्लाई बाई 2 या 20 प्लस 2। 40 और 22 को, ये 22 को मैं 20 प्लस 2। अब 40 और 20 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो ये तो हो जाएगा 4 2 सा 8 और 2 बार 0 लग जाएगा। फिर 40 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो 160 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आ जाएगा दोस्तों 40 और 2 80। ठीक है, 880 स्क्वायर फीट आंसर आ जाएगा। 880 स्क्वायर। अच्छा, यहां पर अब यूनिट कन्वर्जन का ख्याल, ये बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, 40 मल्टीप्लाई बाय मैंने क्या किया? 20 किया तो 800, तो ये हो गया। और 40 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 40 का डबल 80 होता है, 880 स्क्वायर फीट। ये फीट में है, ये फीट में है, समझो बेसिक यूनिट कन्वर्जन। ये फीट में है, ये फीट में है, तो क्या होगा? 2 बार फीट हो गया, उसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर फीट। स्क्वायर मतलब डबल, वर्ग। ठीक है, डबल मत बोलना, वर्ग बोलना, स्क्वायर फीट। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 880 है ना, ये इतने स्क्वायर फीट को या इतने एरिया को रोकता है। फिर किसी को स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करना है तो भाई क्या इंपॉर्टेंट है? यूनिट कन्वर्जन। तो ये बेसिक चीजें हैं यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ये क्या है? ये देखो 880 स्क्वायर फीट आ गया। फिर 1 स्क्वायर मीटर होता है 10.76 स्क्वायर फीट। 1 स्क्वायर मीटर होता है 10.76 स्क्वायर फीट। तो 880 डिवाइड बाई 10.76 करोगे तो आपको स्क्वायर मीटर में आंसर मिल जाएगा। ये तो बहुत बेसिक था। अब मैं हमेशा से बोलता हूँ 3 चीज़ का ध्यान रखना है, बेसिक फॉर्मूलाज, यूनिट कन्वर्जन, शेप्स, और इरेगुलर अगर है तो कॉमन सेंस लगाना है। अब ये बेसिक रेक्टेंगुलर एरिया कैलकुलेट कर लिया, यूनिट कन्वर्जन का इंपॉर्टेंस भी बता दिया मैंने और बेसिक मैथमेटिक्स भी समझा दिया। अब यहाँ पर देखो हमारे पास ऐसा है प्लॉट एरिया। अच्छा, एक बहुत अभी मैं कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स देखने गया था वहां पर, तो वो लैंड एरिया जे शेप में था। अब बोलोगे भाई जे शेप का फॉर्मूला? भाई कॉमन सेंस लगाना है। भाई जे को काटो, उधर थोड़ा सा उधर से काटो, थोड़ा सा उधर से काटो, एक रेक्टेंगल बनाओ और थोड़ा सा कर्व्ड एरिया बना दो। अगर प्रॉपरली कर्व शेप है तो फिर मेजर कर लो। मैं बोलता हूँ ना, अगर इरेगुलर शेप है ना, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो वो चाहे ट्रेपेजोइडल में बन जाएगा या रेक्टेंगल में बन जाएगा, छोटे छोटे टुकड़े।
ट्रेपेजोइडल लैंड एरिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इंटरेस्टिंग बात ये कि देखो ऊपर वाला जो भाग है ना वो यहाँ से यहाँ 22 यहाँ तक गिनना है भाई। ये हमारे एडिटर साहब ने कुछ गलती की है, ये जो है ना यहाँ तक होना चाहिए, ठीक है। तो ये हिस्सा हो गया दोस्तों 22 फीट का, लेकिन नीचे सेम टू सेम नहीं है, रेक्टेंगल की तरह नहीं, नीचे 25 फीट है, यहाँ पर 40 फीट है, लेकिन यहाँ पर तो कैसा हो गया भाई, यहाँ पर तो टेढ़ा हो गया, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो अब इसको कैसे मेजर करेंगे भाई, बहुत कॉमन सेंस की बात है भाई, दोनों का क्या लेना है, अगर ऊपर नीचे अलग है तो दोनों का क्या लेना है, एडिशन करो, डिवाइड बाय 2 करो, यानी कि एवरेज लेना है। दोनों का क्या लेना है दोस्तों, हमें दोनों का हमें लेना है एवरेज, 22 फीट और 25 फीट का एवरेज लेना। तो 22 और 25 का एवरेज ले लो, ये हमारा एक अगला डायमेंशन हो जाएगा। और फिर बाकी का जो कांस्टेंट डायमेंशन है, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट डायमेंशन, कांस्टेंट डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर दो। तो 22 और 25 का एवरेज ले लिया, कांस्टेंट डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर दिया, 940 स्क्वायर फीट आ गया। फिर स्क्वायर फीट और स्क्वायर मीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, तो स्क्वायर फीट से स्क्वायर मीटर में जाना है, 10.76 डिवाइड करना है, स्क्वायर मीटर में आपको आंसर मिल गया। बहुत ईजी तरीका है। तो अगर आपको इस टाइप का ट्रेपेजोइडल एरिया दिखे जिसमें ऊपर का डायमेंशन नीचे का डायमेंशन अलग हो, ये शेप के ऊपर मत जाना, शेप इन्होंने गलत ड्रॉ किया है, मैं यहाँ पर सही शेप आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ, क्योंकि वहाँ से वैसा नहीं था। और मैं एक आध इरेगुलर एरिया भी ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो ब्लैक कलर में हम लेते हैं, ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। देखो ये जो शेप था ना, ये कुछ ऐसा था, ये जो शेप था ये कुछ ऐसा था। ड्रॉ ही कर लेता हूं मैं यहाँ पे। ये तो हो गया ऊपर वाला हिस्सा 22 वाला, नीचे वाला 25 वाला, ठीक है। और फिर इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन, ये कुछ ऐसा एरिया था, समझ में, ऐसा ट्रेपेजोइडल प्लॉट एरिया। 22 वाला नीचे 25 वाला, 22 और 25 का एवरेज जो भी डायमेंशन आएगा उसको कांस्टेंट डायमेंशन, यहाँ पर 40 फीट था, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा एरिया स्क्वायर फीट के अंदर निकल कर आ जाएगा। फिर स्क्वायर मीटर में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, ये था। अब एक और इरेगुलर शेप मैं आपको यहाँ पर ले लेता हूँ भाई। मान लो कि आपका प्लॉट कुछ ऐसा है, आपका प्लॉट जो है वो कुछ ऐसा है। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि बेसिक कॉमन सेंस हमें रिक्वायरमेंट है, बेसिक कॉमन सेंस की हमें रिक्वायरमेंट है भाई। मान लो कि कुछ इस तरीके से आपका कॉम्प्लेक्स है, आपके पास लैंड एरिया है। ये लैंड एरिया कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना, ठीक है ना। अब तो बहुत सारे इक्विपमेंट वगैरह भी आ गए, लेकिन अगर थियोरेटिकली आपको कुछ करना हो, मेजर वगैरह करना हो, तो आप कैसे निकाल सकते हो। यहाँ से सबसे पहले मैं क्या करूँगा दोस्तों, इस एरिया को तोड़ना पड़ेगा अगर मुझे थियोरेटिकल करना है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इसको स्क्वायर बनाने की कोशिश करूँगा। ये तो एक हो गया स्क्वायर। फिर यहाँ से हमारा पास एक अलग ऑप्शन आ जाएगा, ट्रेपेजोइडल एरिया दिख रहा है, ऊपर वाला डायमेंशन अलग, नीचे वाला डायमेंशन अलग, ये एक कॉन्स्टेंट डायमेंशन की तरह हो जाए। और यहाँ से अगेन एक हमारे पास रेक्टेंगल, आप बोल दो, अगर प्रॉपर तरीके से रेक्टेंगल बनना है तो बन रहा है, नहीं तो फिर ये ट्रेपेजोइडल की सेक्शन। तो इस तरीके से एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3 को आप कैलकुलेट कर लो, बहुत आसानी से हो जाएगा अगर थियोरेटिकल करना है। बाकी अब तो भाई बहुत अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट वगैरह सारी चीज़ें बहुत अच्छी आ गई है, लेकिन अगर कभी आपके पास थियोरेटिकली मेजरमेंट या थियोरेटिकली रीचेक करने की बारी है एज एन इंजीनियर, तो आप एरिया को तोड़कर कर सकते हो। बेसिक कॉमन सेंस करना है, हमें ये देखना है कि भाई कोई भी इरेगुलर एरिया है वो कैसे बेसिक शेप में कन्वर्ट हो सकता है। अब बात रही बेसिक शेप कौन से, सर मैं क्या बोला, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस बोला, उसको नोट डाउन कर लो। कोई भी इरेगुलर एरिया अगर आपको दिखे, उसका मेजरमेंट करना है, तो आपका फोकस ये रहेगा कि उसको हम बेसिक शेप में कैसे तोड़ सकते हैं। तो बेसिक शेप में तोड़ने की बात करें तो सर बेसिक शेप कौन सा, क्योंकि बेसिक शेप का फॉर्मूला फिक्स है, वो हमें पता है। तो अगर बेसिक शेप में कन्वर्ट कर दिया तो हमारी कहानी बहुत। बेसिक शेप कौन सा है, ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, इसी तरीके से ट्रेपेजॉइड है, सर्कल है, सेक्टर है, एलिप्स है। ये बेसिक शेप आपके अगर कन्वर्ट हो जाते हैं तो इसमें आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो एरिया मेजरमेंट कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, बहुत इजी टास्क है। और फिर जैसे जैसे आपके पास एरिया आते जाएंगे, और शुरुआत में मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है गलती करते हुए, खास करके इरेगुलर एरिया में। तो शुरुआत में हो सकता है कि यार आपका जो कंसिडरेशन है वो अलग। अच्छा इंटरेस्टिंग बात यह है कि इरेगुलर एरिया को देखो, यहाँ पर जैसा कि मैंने बाइसेक्ट किया है, भाई जरूरी नहीं कि कोई ऐसा ही सोचे
कोई इससे अलग भी सोच सकता है, उसका आंसर भी ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली सेम आएगा। अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा? सेम आएगा। तो एरिया मेजरमेंट एक इंपॉर्टेंट स्किल है, आप सभी को आनी चाहिए। एटलीस्ट बेसिक शेप्स तो पता होने ही चाहिए, और बेसिक शेप्स के फॉर्मूलाज हमने डिजिटल नोट्स में भी दिए, आप उसमें भी देख सकते हो। बेसिक शेप के फॉर्मूलाज ये हमें 8वीं कक्षा में 8th स्टैंडर्ड में सिखाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमें पता होने चाहिए। जब जहाँ कहीं पर भी रेगुलर आ रहे हैं इस तरीके से शेप, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके एरिया निकाल सकते हो। अगर इरेगुलर आ रहे हैं तो फिर वो इरेगुलर वाले को रेगुलर सेक्शंस में या रेगुलर टुकड़ों में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद उसका इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। और फिर भी ना हो तो भाई अब आजकल तो बहुत सारे इक्विपमेंट हमारे पास आ चुके हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर। दोस्तों कोर्स में एनरोल करने के लिए आप सभी को पता होगा हमारी वेबसाइट है simplifiedacademy.com के नाम से। क्या नाम है दोस्तों? simplifiedacademy.com। आपको यहां पर दिख रहा होगा simplifiedacademy.com। इस वेबसाइट पर आ जाने के बाद आपको क्लिक करना है न्यू कोर्सेज पर। किस पर क्लिक करना है? यहां पर ऑल कोर्सेज है, लेकिन उस पर क्लिक नहीं करना, न्यू कोर्सेज। मैं आपको यहां पर बता देता हूं, न्यू कोर्सेज पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो हमारे नए प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाओगे, और यहां पर दोस्तों आपको सबसे पहला दिखेगा एक्सक्लूसिव कंस्ट्रक्शन लर्निंग मॉड्यूल। इसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो ये खुल जाएगा, ऑप्शन खुल जाएगा। और यहां पर दोस्तों आपको बाय पैकेज का एक ऑप्शन आ जाएगा, बाय पैकेज का ऑप्शन आ जाएगा, नीचे भी आपको जाएगा। इसमें आप पैकेज के अंदर देख सकते हो ऑटोकैड है, बहुत वैल्यूएबल स्किल है। बार बेंडिंग शेड्यूल बहुत वैल्यूएबल स्किल है। क्वांटिटी सर्विंग बहुत वैल्यूएबल स्किल है। सारे के सारे दोस्तों कोर्सेज या सारे का सारा पैकेज दिखना चाहते हो, 10 कोर्सेज कौन सा हमने दिए हैं, तो सारी चीजें दोस्तों आप यहाँ पर भी देख सकते हो। रिव्यूज भी काफी बढ़िया है, और अगर कोर्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो वो भी यहाँ पर देख सकते हो। बाय कैसे करना है, तो जैसा कि मैंने कहा कि बाय नाउ वाले पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेरी भी हो तो कमेंट करके बताएं, हमारी टीम आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करेगी। लेकिन ये दिवाली खुशियों वाली थी होगी, लेकिन ये दिवाली सीखने वाली भी होगी। ये दिवाली सीखने वाली।